देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों का चयन कर उनके नामों का जल्द ऐलान कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर पार्टी अपने सशक्त उम्मीदवारों को उतारेगी। रजनीश किमटा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों के साथ साथ संभावित 6 विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस पूर्व की भांति अपनी जीत का परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार पूरी तरह स्थिर है और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। किमटा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने अपने 15 माह के अल्पकाल में ही अपनी मुख्य चुनावी गारंटियों को पूरा कर दिया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार पिछले 15 महीने पहले बनी है और एक बड़ा मैंडेट हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया है और हमारी एक चुनी हुई सरकार हिमाचल में 15 महीने से चल रही है। जैसा घटनाक्रम आपके सामने राज्यसभा चुनाव के बाद आया और जिस तरह की स्थिति भाजपा ने इनविजिबल तरीके से करने की कोशिश की है और जिस तरह से वो सोशल मीडिया में एक कैंपेन करके कांग्रेस पार्टी के बारे में अनाप शनाप चीज़ें चला रहे हैं, उस बात का हमें दुख है। कांग्रेस पार्टी ने कब अपने कैंडिडेट घोषित करने हैं, इसके लिए हमें भाजपा से पूछने की ज़रूरत नहीं है। भाजपा ऑपोजिशन में है, वो ऑपोजिशन में अपना रोल ऑपोजिशन का करे, ना कि कांग्रेस पार्टी ने क्या करना है और हमें कौन सी चीज़ कब करनी चाहिए, इसमें हमें उनसे ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़। दूसरा, 6 सीटों पे इलेक्शन कमीशन ने चुनाव घोषित किया है क्योंकि वहाँ पे 6 डिस्क्वालिफिकेशंस हुई हैं 6 MLAs की। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला भी चल रहा है, इसमें शायद उसमें तिथि मिली है 6 मई की। उसके ऊपर ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते, परंतु अगर ये चुनाव हुआ तो मैं आपको बताऊं कि उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है और 6 की 6 सीटें जो है विधानसभा की, अगर चुनाव होता है कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतेगी और लोकसभा की भी जो 4 सीटें हैं उसको भी कांग्रेस पार्टी की सरकार और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतेगी। और अभी बहुत जल्दी जो संगठन और सरकार के बीच एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनाई है हाई कमांड ने समन्वय समिति, उसकी भी बैठक जो है बहुत जल्दी की जाएगी और हम भाजपा की जन विरोधी नीतियां और भाजपा की जो ये सोशल मीडिया के कैंपेन का भी हम विरोध करते हैं। ठीक है, प्रजातंत्र में आपको हक होता है, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपनी बात कर सकते हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता को, लोगों को गुमराह करना, आए दिन ये बातें फैलानी कि इतना ये होने जा रहा है, इतना ये होने जा रहा है, इस कैंपेन के लिए भी हमें बड़ा दुख होता है। हम पूर्ण रूप से मजबूत हैं, हमारी सरकार मजबूत है, हमारे मुख्यमंत्री मजबूत है, हमारी कैबिनेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मजबूत है, हमारे MLAs मजबूत है। जिन लोगों से राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हुई है उसके बाद उनके ऊपर जो कार्य होना था वो विधानसभा अध्यक्ष ने किया है और आगे क्या होना ये फ्यूचर कोर्स की बात है, उस चीज़ को हम अलग रखते हुए बाकी पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी हिमाचल में 4 सीटें जीतने का दावा करती है। भाजपा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे जनता का फ़ायदा हो सके, वो नहीं चाहती। जब वो अपने सत्ता में थे 5 साल तब उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर हम कुछ कर रहे हैं उसमें उनको तकलीफ़ है। उन्होंने किसानों के कोई ऋण माफ़ किए या कोई किसानों के लिए कोई काम किया पिछले 10 सालों में या 5 साल में जब यहाँ सरकार रही है, या कर्मचारियों के लिए कुछ किया, या OPS की मांग उनसे कितनी हो रही थी, कुछ किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। अब उनको लग रहा है कि महिलाओं का, अब ये चीज़ें तो उनको भाजपा को लोकसभा के चुनाव में जो जनता की अदालत है, सर्वोच्च जो अदालत है, वोट में जब तब्दील होगी तभी पता चलेगा। अगर हमारी माताएं बहनों महिलाओं को 1500 रुपये का जो हम
जो हमारी जो गारंटी में था उसको हम देने की बात कर रहे हैं और दे रहे हैं, उससे भी उनको तकलीफ हो रही है। तो ये तो इनकी आप नीयत को समझ सकते हो कि ये क्या चाह रहे हैं। ये कुछ भी नहीं चाहते, किसी भी वर्ग का काम नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि प्रदेश की माली आर्थिक स्थिति के बावजूद सरकार ने पिछले साल भारी आपदा से प्रभावित लोगों को 4,500 करोड़ का राहत पैकेज जारी कर प्रभावितों की पूरी मदद की। भाजपा ने इस दौरान किसी की भी कोई मदद नहीं की है, इसके लिए उन्हें प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल न्यूज़ 24/7।